हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएसके स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक साइंस का रिवीजन क्वेश्चन। यानी कि यहाँ पे आपने जो अभी तक पढ़ा है इसका टोटल का जो है हमने निचोड़ लाया है, जो कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यहाँ से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आपको जो है यहाँ से कई सारे क्वेश्चन हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। यानी कि जो गोलीय दर्पण होता है उसके परावर्तन पृष्ठ का वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो वक्रता त्रिज्या कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? यानी कि जो डेंटिस्ट होते हैं, दांत के डॉक्टर होते हैं, वो कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण का उपयोग डेंटिस्ट के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, हवा निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। हवा निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम, परावर्तन का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। परावर्तन का नियम है कि आपतन कोण इक्वल टू होता है परावर्तन कोण। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, गोलीय दर्पण की फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। तो गोलीय दर्पण और फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या का क्या संबंध है? F इक्वल टू R/2। ऑप्शन नंबर सी, F इक्वल टू R/2। F हो गया फोकस और R क्या होता है? वक्रता त्रिज्या। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करता है? जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु में जो सूक्ष्म कण होते हैं उसके द्वारा कौन सा कलर को जो है अधिक प्रकीर्ण किया जाता है? तो नीला रंग को। ऑप्शन नंबर डी, नीला रंग। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है? विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट जो है ये क्या है? विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, किलोवाट घंटा बराबर होता है। किलोवाट घंटा बराबर होता है 1000 यूनिट। 1000 यूनिट इक्वल टू क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा, जिसको हम किलोवाट KWH से भी जो है सिंबल सांकेतिक करते हैं। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। तो आप लोग देखे होंगे कि घरेलू जो वायरिंग क्या रहता है उसमें 3 कलर रहता है। वायर जो है 3 कलर का रहता है। तो उसमें न्यूट्रल, उदासीन मतलब न्यूट्रल जो तार होता है वो किस कलर का होता है? तो वह जो है काला कलर, ब्लैक कलर का होता है, काला रंग का होता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो किसी जो कोई छड़ है, चुंबक का छड़, उसका जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखा का दिशा क्या होता है? तो उत्तर से दक्षिण। उत्तर दक्षिण कहाँ है? उत्तर दक्षिण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव। ऑप्शन नंबर ए। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो नाभिकीय ऊर्जा को। ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय ऊर्जा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12, सौर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? यानी कि सोलर कुकर जो होता है उसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उसमें अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। जब मैग्नीशियम फीता को हम जलाते हैं
तो आग की लौ जो निकलती है वो कैसा रहता है? तो चमकीला उजला रहता है। ऑप्शन नंबर सी, चमकीला उजला। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो बुझा हुआ चूना को हम लोग CaOH2 क्या कहते हैं? CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो इसका पीएच मान क्या होगा? कोई विलयन नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका पीएच मान कितना होगा? 5। ऑप्शन नंबर ए 5 हो जाएगा इसका पीएच वैल्यू। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन पीएच मान होता है, तो इसका जो है जलीय विलयन पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का विलयन पीएच मान क्या होगा? 7 से अधिक होगा। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो मैग्नीशियम, Mg क्या है? मैग्नीशियम का सिंबल है, और ये क्या है? सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है, तो 17 का बी आंसर हो जाएगा। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, पीतल है। पीतल क्या है? ये धातु है या अधातु या मिश्र धातु? तो ये मिश्र धातु है। पीतल जो है ये क्या है? मिश्र धातु है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19, ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट जो है यह विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल होता है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं, यानी कि बाएं से दाएं की ओर जाने पर परमाणु साइज क्या होता है? घटता है या बढ़ता है या अपरिवर्तित रहता है? तो जब हम बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए बढ़ेगा। बाएं से दाएं की ओर, ऐसे बाएं से दाएं की ओर जाने पे बढ़ता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22, 22 नंबर है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ हैं? तो टोटल 18। कितने हैं? टोटल 18 है। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो पत्ती जो होता है, यानी कि पेड़ पौधा में जो पत्ती होता है उसमें रंध्र, छोटे छोटे छिद्र जैसे होते हैं जिसे हम रंध्र कहते हैं, उसके द्वारा जो है गैसों का आदान प्रदान होता है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्तस्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो रक्त का कौन सा अवयव है? तो ये जो है ये लसिका होती है। ये लसिका होती है जो कि जब कहीं कट गया या कुछ चोट लग गया तो ब्लड जो होता है, ब्लीडिंग जो होता है, तो उसको जो है क्या करता है? थक्का जैसे बना देता है और ब्लड को बाहर आने से रोकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लसिका। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, 25, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संपूर्ण का अनुरक्षण करता है? तो अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क जो है यह क्या करता है? शरीर की स्थिति तथा संपूर्ण का अनुरक्षण करता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? पुष्प यानी कि फूल का कौन सा भाग? तो पुंकेसर जो है ये परागकण बनाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किस में पाया जाता है? पुरुष में या स्त्री में या दोनों में? तो ये जो लिंग का गुणसूत्र है ये स्त्री में पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है? तो स्त्री में जो है एक्स गुणसूत्र पाया जाता है और पुरुष में XY गुणसूत्र। तो यहाँ पे स्त्री के बारे में पूछ रहा है, तो स्त्री में XX गुणसूत्र पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29 है, ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है?
तो वायुमंडल की ऊपरी सतह में जो है, वायुमंडल जो है उसकी ऊपरी सतह में ओजोन परत पाया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन नंबर है 30 नंबर, निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो बायोगैस ईंधन का स्रोत, नाभिकीय ऊर्जा क्या है? ये बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। बाद बाकी लकड़ी, गोबर गैस, कोयला, ये सब क्या है? बायो ईंधन गैस है। तो अभी जो है हमने टोटल 30 क्वेश्चन देखा, और ये जो वीडियो है आप लोग के रिवीजन के व्यू से बनाया गया है। और इससे पिछले वीडियो में हमने जो है सोशल साइंस का टोटल रिवीजन का क्वेश्चन लिया हुआ था। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके देख लीजिए।